राधे राधे दर्शकों। रोड पर काफ़ी भीड़ लगी थी। मीरा अपनी कार से जा रही थी। भीड़ को देखते हुए मीरा ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर गाड़ी साइड में लगाओ, ज़रा पता करो कि कैसी भीड़ है। ड्राइवर उतरा, साथ ही मीरा भी उतर गई और जैसे ही वो देखने गई उसके मुंह से चीख निकल गई, दीनानाथ चाचा, आपको ये क्या हो गया। वह रोते बिलखते हुए दीनानाथ जी का सिर अपनी गोद में रखा, चिल्लाने लगे, अरे भाई कोई तो मदद करो, एम्बुलेंस मंगवाओ, प्लीज़ प्लीज़ कोई मेरी मदद करो। किसी ने एम्बुलेंस को पहले ही फ़ोन कर दिया था, इसीलिए कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस वहां पर आ गई। दीनानाथ जी के साथ मीरा एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल पहुंची। वहां पहुंचते ही वह ज़ोर ज़ोर से हॉस्पिटल में सिस्टर नर्स को आवाज़ देने लगी, अरे कोई है, जल्दी से ट्रीटमेंट चालू करो, जल्दी करो। मीरा ने हॉस्पिटल में अफरा तफरी मचा दिया। वहाँ पर डॉक्टर संजय ट्रीटमेंट कर रहे थे दीनानाथ जी का। उन्होंने कहा, मीरा जी आप इतना घबराइए मत, आप तो खुद ही इतनी समझदार हैं, भला मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ। प्लीज़ मैं पूरी कोशिश करूँगा, इन्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर डॉक्टर संजय अपने स्टाफ नर्सों के साथ उन्हें लेकर ऑपरेशन थिएटर में चले गए। कुछ 2 घंटे के लगभग टाइम बीतने के बाद दीनानाथ जी को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला गया। मीरा ने फटाक से पूछा, कैसी है तबीयत, कैसी है मेरे चाचा की तबीयत। डॉक्टर ने कहा, देखिए अभी इन्हें आप हिलाना डुलाना मत, इनकी अभी खतरे से बाहर ही है हालात, लेकिन इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। मीरा ने कहा, डॉक्टर आप पैसे की चिंता मत कीजिए, जितना पैसा लगे मैं लगाऊंगी, आप इनकी तबीयत ठीक कीजिए, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। दीनानाथ जी को आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। इस अफरा तफरी और परेशानी में मीरा ने अपना मोबाइल चेक करना भूल ही गई। मीरा 2 घंटों के बाद जब अपनी मोबाइल को देखा तो उसके हस्बैंड का कई मिस्ड कॉल आया हुआ था। मीरा ने तुरंत फ़ोन लगाकर बताया कि यहाँ पर दीनानाथ चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया और उसने सारी घटना अपने पति को बताई। उसके पति भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए और मीरा को साहस बंधाते हुए कहा कि कुछ नहीं होगा, हम सब साथ हैं। पति के आ जाने के बाद मीरा को भी थोड़ा सा साहस महसूस हो रहा था। मीरा ने अपने पति को कहा कि आप यहाँ पर चाचा जी का ध्यान रखिए, मैं पापा से बात करती हूँ। मीरा अपने पापा को फ़ोन लगाई, उसने सारी घटना अपने पापा को बताई। मीरा के पापा रघु बोले, मीरा बिटिया ये तो होना ही था, कल की ही तो बात है। कल दीनानाथ जी दुकान पर अपने बेटे के लिए खाना लेकर आए थे। दीनानाथ जी का बेटा दुकान पर नहीं था, इसीलिए वह खाना रख कर जाने ही वाले थे। मैंने ही कहा, अरे भैया थोड़ा देर बैठिए ना, मैं तो दुकान में अकेला हूँ। मेरे ही कहने पर वो बैठने वाले थे नीचे, लेकिन मैंने कहा आप अपनी कुर्सी में बैठिए, पहले आप इसी कुर्सी में ही तो बैठा करते थे। मेरी बात मानकर दीनानाथ जी अपने बेटे की कुर्सी में बैठ गए। वो अपनी कुर्सी में बैठकर उन दिनों को महसूस करने लगे जब वो इस दुकान के मालिक हुआ करते थे, इसी कुर्सी में बैठा करते थे। मैं भी उन्हें उस कुर्सी में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे पहले के दिन याद आए कि जब हमारे मालिक दीनानाथ जी इस कुर्सी में बैठकर हमसे कितने से प्यार से बातें किया करते थे। दोनों हमारा और उनका भाई भाई जैसे रिश्ता रहता था, लेकिन जब से उनका बेटा इस कुर्सी में बैठा है तो इस कुर्सी का वह अपमान कर रहा है। उसने कभी हम काम करने वालों वर्करों से प्यार से बात नहीं किया, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दिया। जब वह अपनी दुकान पर आया तो उसने देखा कि उसके पिताजी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो उसने आओ देखा नाता तुरंत ही कहने लगा, अरे बुढ़ऊ शर्म नहीं आती, भिखारियों जैसे कपड़े पहनकर और मेरी कुर्सी में बैठ गए।
ना जाने कितने दिन से नहाए ना धोए, पूरा दिन गाय की सेवा करते रहते हैं। कपड़े गंदे, गोबर की बदबू आती है और आकर मेरी कुर्सी में बैठ गए। छोड़ो ये कुर्सी अभी। लेकिन इतनी अपने बेटे के मुंह से जलील बातें सुनकर दीनानाथ जी उस कुर्सी में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में जान ही नहीं है। वो उस कुर्सी से उठ नहीं पाए। तभी मैंने उन्हें सहारा देते हुए कहा, साहब आइए ना, और मैं किसी तरह से उनको उस कुर्सी से उठाया। मैंने महसूस किया कि उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उन्होंने उठते ही कहा, बेटा पवन, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। लेकिन उनके बेटे को तो भी तरस ना आई, एक शब्द कुछ ना बोला। दीनानाथ जी खाने का टिफिन वहीं रखकर और घर से चले गए। उसके बाद कुछ पता नहीं कि ये सब कैसे हुआ। मीरा इतनी बात जानने के बाद कहने लगी, पापा वो तो सब पता मैं लगा ही लूँगी, एक बार काका का होश तो आ जाए। और उसने फ़ोन कट कर दिया। मीरा हॉस्पिटल परिसर में उदास मन से बैठी थी। तभी मीरा का पति आया और कहने लगा, मीरा दीनानाथ चाचा को होश आ गया है, तुम मिलना चाहो तो मिल लो। मीरा अपने पति को लेकर आईसीयू की तरफ गई। उसने सिस्टर से पूछा, क्या हम दोनों लोग साथ में पेशेंट से मिल सकते हैं? सिस्टर ने कहा, नहीं मैडम, आप अकेले जाइए, एक एक करके ही पेशेंट से मिल सकते हैं। इसीलिए मीरा अकेले गई और उसके पतिदेव जी बाहर ही रह गए। मीरा अंदर जाकर पूछने लगी, चाचा अब कैसी तबीयत है, कैसा लग रहा है? दीनानाथ जी धीरे से आंखें खोलते हुए देखे कि वो हॉस्पिटल पर पड़े हैं और सामने मीरा खड़ी है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचा। दीनानाथ जी से मीरा ने पूछा, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ चाचा, आप कहाँ जा रहे थे? उन्होंने अपने दिमाग पर जोर डाला। तब उन्हें याद आया कि वो तो रोड के किनारे किनारे चल रहे थे। अचानक से पीछे से ट्रक की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं। उन्होंने बताया, बिटिया मुझे कुछ ठीक ठाक से याद नहीं आ रहा, मैं तो रोड पे चल रहा था। लेकिन फिर मीरा ने कहा, कोई बात नहीं चाचा, आप दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, वो सब बाद में पता लग जाएगा, आप आराम करो और मैं हूँ ना, आप चिंता मत करना। बताओ, मैं पवन भैया को भी यहाँ बुला लेता हूँ। बेटे का नाम सुनते ही उनके मन में फिर से उदासी छा गई। चेहरा सूखने सा दिखाई देने लगा। दीनानाथ जी ने कहा, नहीं, किसी को खबर मत करो। मीरा समझ गई कि इनका बेटा इन्हें परेशान किया, क्योंकि आधी अधूरी बात तो मीरा के पिताजी ने बता ही दी थी। फिर मीरा बोली, काका आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना आपकी बेटी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दीनानाथ जी मीरा की बातें सुनकर मन ही मन सोचने लगे कि जिस दिन मेरा बेटा पवन पैदा हुआ था, उस दिन मैंने पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाई थी। आधे गांव के ब्राह्मणों को मैंने भोजन कराया था। फिर कुछ ही दिनों के बाद मेरे ही दुकान में काम कर रहे रघु के यहाँ बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की वजह से रघु कितना उदास था। दुकान में मैंने उससे पूछा कि भाई तू उदास क्यों है, क्यों परेशान है? रघु ने कहा, साहब हमारे गरीब के घर में बेटी पैदा हुई है, हम उसको कैसे संभालेंगे, कैसे पढ़ाए लिखाएंगे? भगवान ने तो हमारा नसीब ही फोड़ दिया। उसी दिन मैंने रघु से कहा था कि तुम्हारी बेटी की पढ़ाई लिखाई और उसके भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी मेरी है, तुम उस बेटी को मत कोसो। फिर दीनानाथ जी मीरा की पढ़ाई और मीरा के परवरिश के सारे पैसे देने लगे। मीरा पढ़ लिख कर आज जज बन गई थी और दीनानाथ जी के सामने उनकी बेटी बनकर खड़ी थी और उन्होंने अपने बेटे पवन के पीछे इतना पैसा खर्च किया, पढ़ाया लिखाया और उसे अपनी दुकान दे दी। यहाँ तक कि पवन अपने पिताजी को उस दुकान में कभी घुसने भी नहीं देता, दुकान का मालिक बन बैठा है।
दीनानाथ जी घर में भी कम काम नहीं करते। पवन को दोपहर की टिफिन पहुंचाने की जिम्मेदारी, बारिश हो या धूप हो या ठंडी, 12 महीने दीनानाथ जी को दुकान पर टिफिन पहुंचाना ही पड़ता है। और पवन के बेटे पप्पू को स्कूल छोड़ना और लेने जाना, ये काम भी दीनानाथ जी की ही जिम्मेदारी है। इसके अलावा घर की साफ सफाई, सब्जियां लाना, दोपहर के खाने के लिए सब्जियों को काट कर साफ कर कर के देना, कितना काम बहू ने बता रखा था। अगर इन कामों में जरा सी भी देरी हो जाती तो उनकी बहू बिमला कितना सुनाती थी। दीनानाथ जी शुगर के मरीज थे, उन्हें बार बार कुछ न कुछ खाने का मन भी करता रहता था, लेकिन उनकी बहू बिमला उन्हें 2 बार ठीक से खाना दे दे वही बड़ी बात है। दीनानाथ जी मन ही मन सोच रहे थे। उनके दोनों आँखों से आंसू टपक कर कान तक पहुंच चुके थे। मीरा की अचानक से नज़र पड़ी। उसने कहा, काका आप क्यों रो रहे हो? आपको कहीं दर्द है, तकलीफ़ है, डॉक्टर को बुलाऊं? दीनानाथ जी ने नामे सिर हिला दिया और फिर लेटे रहे। 6-7 दिनों के बाद दीनानाथ जी की छुट्टी का टाइम हुआ। मीरा ने कहा, काका चलो छुट्टी हो गई है, घर चलो। दीनानाथ जी ने कहा, बिटिया मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दो या किसी मंदिर में, मैं घर नहीं जाऊंगा। मीरा ने कहा, क्यों? आप क्यों घर नहीं जाएंगे? वो घर आपका है और मैं हूँ ना, अब मैं आपके साथ हूँ। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीरा जज थी और मीरा के पति वकील थे, फिर मीरा क्यों डरती किसी से? मीरा अपनी कार में बिठाकर दीनानाथ जी को उनके घर तक छोड़ने आई। दरवाजे तक छोड़कर मीरा जैसे ही पीछे मुड़ी तो अंदर से आवाज़ आई, अरे बुढ़ऊ, मुझे तो लगा कि तू मर गया। कहाँ चला गया था? उस दिन खाना लेकर गया, तुझे पता है इधर कितनी परेशानी हुई। तू पप्पू को लेने स्कूल जाता था, उसमें भी भाव बढ़ गए। टिफ़िन लेके गया था तो आज तक वापस नहीं आया। 1 हफ्ते तक कहाँ मरता रहा और आज क्यों अपनी शक्ल दिखाने आया है? मीरा ये बातें सुनकर वहाँ ठग की तरह खड़ी रह गई कि दीनानाथ काका का इस तरह से स्वागत हो रहा है इनके घर में। दीनानाथ जी ने कहा, बहू खबरदार, जबान सुधार कर बातें करो, मैं तुम्हारे घर का नौकर नहीं हूँ। दीनानाथ जी की बात सुनकर बहू बिमला ने झाड़ू से मारना चाहा। दीनानाथ जी ने झाड़ू पकड़ लिया। तभी बिमला चिल्लाने लगी, अरे यह बुढ़वा पता नहीं कहाँ से क्या सीख कर आया है और अब मुझे झाड़ू उठाकर मार रहा है। पहले तो 8 दिन तक गायब था, अब अचानक से आ गया और मुझे ही मार रहा है। उसकी बात सुनकर पवन भी बाहर आ गया और बिना जाने समझे अपने पिता को मारने लगा। पिता को मारने की आवाज़ सुनकर मीरा भी धड़ाम से अंदर गई और उसने अपने मोबाइल में वीडियो बना लिया, फ़ोटो भी खींच लिया। साफ साफ दिख रहा था कि पवन अपने पिता को लात और घूंसों से मारे जा रहा था। मीरा को देखते ही दीनानाथ जी किसी तरह से भागकर मीरा के पीछे आकर छुपे। कहने लगे, बिटिया मैं इसीलिए कह रहा था कि मुझे घर मत छोड़ो, मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ, सांस लेने की ताकत नहीं है शरीर में और ये लोग मुझे मारेंगे, मार डालेंगे। बिटिया मुझे यहाँ से ले चलो। मीरा ने कहा, कोई किसी को नहीं मार डालेगा चाचा, अब आपके दुख के दिन गए। इन लोगों ने आपके ऊपर बहुत अत्याचार कर लिया है, इन्होंने आपकी दुकान छीन ली और अब आपका घर भी छीनना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। मीरा पहले ही वो फ़ोटो और ये वीडियो अपने पति को भेज दी। कुछ ही मिनटों के बाद मीरा का पति पुलिस लेकर वहाँ पहुँच गया। सबूत हाथ में था, इसीलिए बिमला और पवन को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। दीनानाथ जी अब भी वहीं पर बैठे हुए आंसू बहा रहे थे। मीरा ने कहा, काका अब आप क्यों रो रहे हो? मैं हूँ ना, मुझे भी तो आपने ही पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुँचाया है। मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ।
मेरे रहते आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। दीनानाथ जी को अभी कुछ दिनों तक आराम की ज़रूरत थी, इसीलिए मीरा ने उन्हें एक विश्वास पात्र नौकर दे दिया। नौकर दीनानाथ जी का और उनके पोते पप्पू का भी अच्छे से ध्यान रख रहा था। कुछ ही दिनों के बाद दीनानाथ जी अपनी दुकान पर जाने लगे और अपने पोते का भी ध्यान रख रहे थे। उसे स्कूल की पढ़ाई और अच्छी शिक्षा पर भी उन्होंने अच्छे से ध्यान दिया। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए ऐसी ही नई कहानी के साथ मिलते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइए। इस चैनल में यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।